तो मैं हूँ लोकेश भारद्वाज और आज आप देख रहे हैं मेरठ मैजिक में 1398 में सहारनपुर की वीरांगना रामप्यारी गुर्जर ने खूंखार तैमूर लंग के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाले तैमूर इतनी बर्बरता फैलाई थी कि उसके वर्णन करने से ही रूह कांप उठती थी। लेकिन भारतवर्ष की एक वीरांगना ऐसी भी थी जिन्होंने युद्ध में न सिर्फ तैमूर को और उसकी भाषा में जवाब दिया, बल्कि इस वीरांगना के युद्ध कौशल से डरकर तैमूर लंग को भारत विजय का अभियान छोड़कर जाना पड़ा। उस वीरांगना का नाम था रामप्यारी गुर्जर। जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर के गुर्जर चौहान परिवार में जन्मी रामप्यारी बचपन से ही निडर और हठी स्वभाव की थी। पुरुषों की वेशभूषा पसंद करने वाली रामप्यारी पहलवानी करती थी और प्रतिदिन अपने माँ से इस संबंध में सवाल पूछती थी और नियमित व्यायाम करती थी। युवा होने तक रामप्यारी युद्ध कौशल में दक्ष हो गई थी। उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल के चर्चे आसपास के सभी इलाकों में थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी थी रामप्यारी गुर्जर। जी हाँ दोस्तों, रणनीति के मुताबिक रामप्यारी की सेना में 80,000 पुरुष योद्धा शामिल थे और जोगी राज सिंह गुर्जर इस सेना के प्रमुख व हरवीर सिंह गुलेरिया सेनापति बने और तब तय किया कि 40,000 महिला सैनिकों की एक टुकड़ी भी तैयार की जाए। लेकिन समस्या यह थी कि महिला टुकड़ी का नेतृत्व कौन करेगा। तभी रामप्यारी गुर्जर का नाम सामने आया और वह इस महिला सैनिकों की टुकड़ी की सेनापति बनी। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी इस प्रकार है। सभी योद्धाओं ने शपथ ली कि वे किसी भी स्थिति में अपने सैन्य प्रमुख की आज्ञा का अवहेलना नहीं करेंगे और वे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक तैमूर और उनकी सेना को भारत की भूमि से खदेड़ नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, महापंचायत के 20,000 योद्धाओं ने उस समय तैमूर की सेना पर हमला किया जब वह दिल्ली से मेरठ के लिए निकले ही थे। 9,000 से ज़्यादा शत्रुओं को रात में ही मार दिया गया। इसमें पहले कि तैमूर की सेना एकत्र हो पाती, सूर्योदय होते ही महापंचायत के योद्धा गायब हो जाते थे। क्रोध में विक्षिप्त सा हुआ तैमूर मेरठ की ओर निकल पड़ा, पर यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगी। जिस रास्ते से तैमूर मेरठ पर आक्रमण करने वाला था वो पूरा मार्ग और उस पर इससे सभी गांव निर्जन पड़े हुए थे। जी हाँ दोस्तों, दिन में महाबली जोगिंदर सिंह गुर्जर के लड़ाके उस सेना पर आक्रमण करते थे और रात को कुछ क्षीण विश्राम के समय रामप्यारी गुर्जर और उनकी वीरांगनाएं उनके शिविरों पर आक्रमण करती थी। रामप्यारी की सेना का आक्रमण इतना सटीक और त्वरित होता था कि वे गाजर मूली की तरह काट दिए जाते थे और जो बचते थे वो रात भर ना सोने के कारण विक्षिप्त से हो जाते थे। महिलाओं के इस आक्रमण से तैमूर की सेना में अंदर युद्ध का मानो उत्साह ही खत्म हो गया था। जी हाँ दोस्तों, तैमूर और उसकी सेना मेरठ से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। यहाँ महापंचायत की सेना ने उन पर फिर से अचानक ही उन पर धावा बोल दिया और इस बार तैमूर की सेना को मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। इसी युद्ध में हरवीर सिंह गुलेरिया ने सभी को चौंकाते हुए सीधे तैमूर पर धावा बोल दिया और अपने भाले से उसकी छाती बेच दी। तैमूर के अंगरक्षक तुरंत हरवीर पर टूट पड़े, लेकिन हरवीर तब तक अपना काम कर चुके थे। जहाँ हरवीर उस युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए, तो तैमूर उस घाव से कभी नहीं उभर पाया और अंत में 1405 में उस घाव में बढ़ते संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जो तैमूर लाखों की सेना के साथ भारत के उद्देश्य से आया था, वह महज कुछ हजार सैनिकों के साथ किसी तरह से भारत छोड़ने पर विवश हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसी थी वीरांगना रामप्यारी और आपके महापंचायत के सेनापति अहलुवालिया जी।
जी हाँ दोस्तों, गुलेरिया जी, हरवीर सिंह गुलेरिया जी। तो हम ऐसे योद्धाओं को, को नमन करते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन लोगों ने विदेशियों को खदेड़ने के लिए अपनी जान की बाजी में न्यौछावर कर दी। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।